नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप ये अपना चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, श्रावण मास में आने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी जैसा कि मैं पिछले एपिसोड से दे रहा था, उसी सिलसिले में आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महान पावन पर्व जो कि श्रावण मास में आता है, उसके विषय में जानकारी देने के लिए। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका फ़ायदा ले सकें। मित्रों, श्रावण मास में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। कई त्योहारों के बारे में हम अपने पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के महान पावन पर्व की कि रक्षाबंधन का महान पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और राखी बांधने का विशेष मुहूर्त क्या है और भद्रा का समय क्या है। इन सभी विषयों पर मित्रों, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि क्या है। इन सभी विषयों पर हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक अवश्य जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में इस संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए और उसका फ़ायदा लेने के लिए। मित्रों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ये महान पावन पर्व प्रतिवर्ष आता है और इस साल जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है मित्रों, वो 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को है। वैसे तो मित्रों पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त 2021 शनिवार को सायं 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 22 अगस्त 2021 दिन रविवार शाम 5:30 तक रहेगी। लेकिन हमें रक्षाबंधन का जो पर्व है मित्रों, वो हमें 22 अगस्त 2021 को ही मनाना है। अब हम बात करते हैं कि इस रक्षाबंधन का इतना महत्व क्यों है मित्रों। एक्चुअली में हमारे हिंदू पुराणों में इसकी कई लोगों ने कई तरीके से चर्चा की है, इसकी कई मान्यताएं भी हैं मित्रों। उनमें से एक छोटी सी मान्यता ये है कि महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ से निकलते हुए रक्त को, कलाई से निकलते हुए रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर, किनारे से अपनी साड़ी फाड़कर उनके कलाई में बांधी थी। इसलिए उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता मित्रों विकसित हो गया था और भगवान कृष्ण ने उनको वायदा भी किया था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आएगी तो मैं, यदि तुम मुझे याद करोगी तो मैं वहाँ तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा। और मित्रों, महाभारत में ऐसा हुआ भी था। और हमारे मध्यकालीन भारत में जो महिलाएं थीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं, इसलिए वो पुरुषों को भाई स्वरूप, भाई मानकर उनकी कलाई में मित्रों राखी बांधती थी, जिससे वो उनकी सुरक्षा कर सकें जब वो विपत्ति के समय में हों। इसी तरीके से मित्रों ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हो गया। अब हम बात करते हैं कि भद्रा का समय कब है। मित्रों, भद्रा जो है 22 अगस्त 2021 सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगी। अतः हम जो मुहूर्त है हमारा राखी बांधने का, वो मित्रों सुबह 6:15 से प्रारंभ होकर 22 अगस्त को सायं 5:30 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में मित्रों हमको राखी बांधनी है। भद्रा में हमको राखी नहीं बांधनी है मित्रों, क्योंकि इसके बारे में भी एक चर्चा है, इसके बारे में भी एक कहानी है मित्रों, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ कि लंकापति रावण ने भद्रा काल में अपनी बहन से मित्रों राखी बंधवा ली थी, जिससे 1 साल के अंदर ही मित्रों उसका पूर्ण रूप से विनाश हो गया था। ऐसा माना गया है कि भद्रा शनिदेव की बहन है और भगवान ब्रह्मा ने उनको ये श्राप दिया था कि यदि भद्रा काल में कोई भी शुभ काम किया जाएगा तो उसका पूर्ण रूप से विनाश निश्चित है। अतः हमको भद्रा का जो समय है उसमें हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि राखी वाले दिन हमको विधिवत एक बहन को अपने भाई को राखी कैसे बांधनी है। मित्रों, हमारे उत्तर भारत में रक्षाबंधन का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाया जाता है।
बहन अपनी भाई की दीर्घायु के लिए और उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कोई समस्याएं ना आए, ऐसा मन में भाव रखते हुए अपने भाई को राखी बांधती हैं मित्रों। और जो भाई है मित्रों, वो अपने मन में इस तरह के भाव रखते हुए कि जब भी मेरी बहन पर कोई विपत्ति आएगी, मैं हर तरह से उसके लिए उपस्थित हो जाऊंगा बिगर किसी बाधा के। भाई ये मन में भाव लेते हुए और साथ में कुछ उपहार भी अपनी बहन को देता है। अब क्या करना है हमको उस दिन मित्रों? सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और पूजा कक्ष में मित्रों ये कार्य करना है, क्योंकि पूजा कक्ष एक पवित्र स्थान होता है। सर्वप्रथम एक थाली में कुछ राखी रख ले, कुछ मीठा रख ले, रोली, अक्षत और पुष्प रख ले और पहले भगवान कृष्ण को या ईश्वर को, जो आपके यहाँ प्रतिमा हैं, उनको भगवान कृष्ण हो या कोई भी आपके पास जो मूर्ति हो, जो ईश्वर की जो भी तस्वीरें रखी हों, सर्वप्रथम आप उनका तिलक करिए, माथे पर अक्षत लगाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद उनको राखी बांध दीजिए कि मेरी रक्षा करें। इसके बाद भोग लगाइए मित्रों, मीठे का जो आपके पास मीठा है। इसके बाद अपने भाई को तिलक करिए, अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद उसकी कलाई में, सीधे हाथ की कलाई में मित्रों राखी बांध दीजिए और उसको भी मिठाई खिलाइए। मन में भाव ये रखिए कि हमारा भाई दीर्घायु हो और उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना आए। इसके बाद भाई को भी अपने मन में ये भाव रखते हुए कि मैं बहन की हर तरह से सुरक्षा करूँगा। कुछ उपहार देना है, या तो आप वस्त्र दे सकते हैं या आप कुछ धन भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको उस दिन राखी बांधनी है। यदि आप इस तरह से मित्रों राखी बांधते हैं तो निश्चित मानिए आपका भाई जो है पूर्ण रूप से सक्षम होगा आपकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी दीर्घ आयु होगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों को भी ये जानकारी मिल सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकें। मित्रों, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप ज़्यादा जानकारी मेरे बारे में हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे गूगल पेज और मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। इसके लिंक्स भी मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे और आपके लिए रक्षाबंधन का ये त्यौहार काफ़ी खुशियां लेके आए। फिर मुलाकात होगी मित्रों किसी विशेष जानकारी के साथ में। तब तक मित्रों अपना ये चैनल देखते रहिए और इसी की तरीके की जानकारियाँ हासिल कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।